नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुरादाबाद की आवाज़। बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। काशीपुर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वरिष्ठ पर्यवेक्षक रही अलका पाल ने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस 50 से अधिक सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पीसीसी सदस्य एवं हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रेषक रही अलका पाल ने प्रचार के बाद वापसी कर प्रेस से वार्ता करते हुए कहा है कि हरियाणा में विगत 10 वर्षों से भाजपा सरकार के काबिज होने के बावजूद भी महावर विकास रुका हुआ है। जनता हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीद देख रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा को बैकफुट कर धकेल दिया है। कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभाओं में जनसंपर्क करते हुए महसूस किया कि हरियाणा की जनता भाजपा को खोखली भाषणों से त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस नीतियों के देख रही है हरियाणा और अवरुद्ध विकास की। आगामी 8 अक्टूबर को कांग्रेस 50 से अधिक सीट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार वापस करेगी। आप देख रहे हैं मुरादाबाद की आवाज़। हरियाणा विधानसभा सीट जितने आश्वस्त है कांग्रेस और पोल को लेकर। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी जैसी छोटी जमीनी कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य के अंदर एक सेवा करने का, संगठन की सेवा करने का मौका मिला। मैं पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर मैंने एक ऑब्जर्वर के रूप में काम किया और इस क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में मैंने देखा कि भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। इसका कारण ये था कि पिछले 10 सालों में भाजपा की लगातार जो वादे जनता से किए गए थे, वो वादे तो धरातल पे थे ही नहीं। यहाँ तक कि जो आधारभूत जो आवश्यकता होती है, प्रमुख तौर पे मैं बताना चाहती हूँ जैसे सड़कों की, बिजली की, बहुत बुरी दशा में हरियाणा राज्य आज विकास के रास्ते में बहुत पीछे पिछड़ चुका है। जनता बेसिक चीजों से भी परेशान है और साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी आए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित रहे। वो मुद्दे जैसे किसानों का मुद्दा था, हमारे खिलाड़ियों का मुद्दा था और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बैठी थी, हरियाणा की बेटी बैठी थी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, हरियाणा के सोनीपत राज्य के अंदर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। लेकिन हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हुआ? वो बेटियां साधारण बेटियां नहीं थी, वो बेटियां वो थी जिन्होंने हरियाणा राज्य के साथ साथ देश के नाम का और देश का परचम भी पूरे विश्व में लहराया था। ऐसी बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी तो उन्हें बदले में क्या मिला? बदले में उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। तो जब हरियाणा राज्य के अंदर हरियाणा की जनता ने और महिलाओं ने, खासतौर से हरियाणा की आधी आबादी ने देखा कि हमारे प्रदेश की बेटी के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वहां तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का भविष्य ही खतरे में लगा। तो आधी आबादी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, जो मेरा अपना एनालाइज था। और आधी आबादी ही मैं समझती हूँ हरियाणा राज्य के अंदर से भाजपा का सफाया करेगी। कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, कितनी सीटें आने की संभावना? देखिए, कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का जो एजेंडा है वो हमेशा विकास का एजेंडा रहा है। और विकास के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को और सभी को ध्यान में रख करके कुछ गारंटी योजनाएं तैयार की गई है। उस गारंटी योजनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी धरातल पे पहुंची है और उन कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर वहां की जनता ने अपार स्नेह और अपार अपना जनमत दिया है। जो कल से आप लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से अपने बल पर एक स्थिर और स्थायी सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार एग्जिट पोल में जो है ये हुआ था तो कांग्रेस जो है काफी आश्वस्त थी और फिर जो है कांग्रेस का वहां से समाया हो। देखिए, बहुत तरह के मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। कांग्रेस हरियाणा की जनता को भी नए नए सपने दिखाए गए भाजपा के द्वारा। जिस तरह से आपने देखा 2014 में भी इस देश की जनता से बहुत सारे वादे किए गए, 15 लाख का वादा किया गया कि हर खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या वो आए? ऐसे ही कुछ हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा की जनता को भी ऐसे ही कुछ सपने दिखाए गए, लेकिन वो सपने सब धरातल पर धराशायी हो गए। विकास बिल्कुल वहां जीरो और हाशिए पे है।
वहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और वास्तव में वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आधारभूत आवश्यकताएं ही वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे दे पाई है। देखिए युवा वहाँ बेरोजगार है, किसान वहाँ परेशान है। जिस तरीके से किसान ने अपनी बात को ले जाकर के दिल्ली में रखना चाहा और जो दुर्व्यवहार वहाँ के किसान के साथ हुआ, वहाँ पे किसान बहुत दुखी है। अग्निवीर योजना को ला करके जिस तरह से मैं समझती हूँ भाजपा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा लोग हमारी सेना में जाते हैं, खिलाड़ी वहां बनते हैं और वहां का किसान, वहां का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन वहां का आप अग्निवीर के माध्यम से कहीं ना कहीं जो स्थायी सेना की भर्ती होती थी उनको ना करके और अग्निवीर को लागू करके हरियाणा के युवाओं के साथ भी और उनके भविष्य के साथ भी छल किया गया और खिलवाड़ किया गया और बहुत बड़ी संख्या में सैनिक बैकग्राउंड के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में इसी कारण अपना मतदान दिया है, क्योंकि हमने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो हम स्थायी सेना की भर्ती शुरू कराएंगे। मैम, महिला खिलाड़ियों का जिक्र आया है तो विनेश फोगाट का चेहरा भी जो एक उभरता हुआ चेहरा है, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस को विनेश का चेहरे का कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए सौभाग्य से मैं विनेश जी के घर गई, उनके परिवारजनों से बात करी, उनके नियर डियर लोगों से मैंने बात करी। विनेश जी हरियाणा की तो बेटी है, वो पूरे देश की बेटी है और पूरे हरियाणा का सम्मान जुड़ा हुआ है विनेश के साथ साथ। वहां के लोगों ने मन बना लिया था कि विनेश जी को तो भारी मतों से विजयी करके जिताना है, विधायक बनाना है। लेकिन वहां के लोगों ने इस मानसिकता के साथ भी विनेश जी को वोट किया है कि विनेश जी को आगे सरकार में मंत्री भी बनाना है, क्योंकि अगर वो सरकार में मंत्री बनती है तो मैं ये आपसे निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि वहाँ के खिलाड़ी पे, वहाँ की जनता के अच्छे दिन जरूर आएंगे। धन्यवाद मैम।